Hello dear students, this is Arifa Khan from SIRTS College Sage Group Bhopal. Our today's topic is regular falsi method. Today's lecture number 3 and the topic is regular falsi method. So regular falsi method, the convergence the process in the bisection method is very slow. It depends only on the choice of endpoints of the interval AB. The function fx does not have any role in finding the point C. So a better approximation to find C can be obtained by taking the straight line L joining the points A f of A and B f of B intersecting the x axis. मतलब क्या है कि जब हमने बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व किया तो बाइसेक्शन मेथड में जब हम अगला पॉइंट निकालते हैं, मतलब हम जब इटरेशंस फाइंड करते हैं तो हमको नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ उसके पॉइंट्स ए और बी की ज़रूरत होती है. हम उसमें फ़ंक्शन के कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, फ़ंक्शन की जो एक्चुअली वैल्यू होती है उसको लेकर नहीं चलते हैं. इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है. लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में जब हम उसका कैरेक्टर लेंगे तो उस कैरेक्टर के साथ साथ उस फंक्शन की वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे नेक्स्ट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए. तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा जल्दी आंसर देता है, इसका इटरेशन जल्दी होता है. तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5. सो फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5. रेगुलर फाल्सी मेथड से हमें 3 प्लेसेस तक डेसिमल प्लेसेस तक रूट्स फाइंड करने हैं. तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5. सो स्टेप 1 जैसा कि बाइसेक्शन मेथड में था, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे. तो हमने सबसे पहले x के प्लेस पर 1 पुट किया, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है. तो जब हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट किया है तो उससे हमें यहाँ पर इसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है. फिर हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट किया है. तो जब हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया है तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, मतलब ये x के प्लेस पर हमने 2 रखा हुआ है. तो रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है. उसके बाद हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट किया है, मतलब 3 टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5. तो यहाँ से रिजल्ट हमें इसका प्लस का मिल रहा है. तो इस तरह से हमारे पास में हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, ये हमने हटा दिया, ये हमने 2 और 3 पर वैल्यूज़ कंसीडर करी हैं. तो x इज इक्वल टू 2 पर हमें नेगेटिव रिजल्ट -1 फाइंड हो रहा है एंड x इज इक्वल टू 3 पर हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट 16 मिल रहा है. सो द रूट्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 3. इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो हैं वो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं. अब हमें इसके 2 और 3 के बीच की जो वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके लिए रेगुलर फाल्सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो देखो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला है, a की वैल्यू हमें 2 मिली है ये, और f ऑफ a की वैल्यू हमें -1 मिली है. ठीक है, और इसी तरह से हमें b की वैल्यू 3 मिली है और f ऑफ b की वैल्यू हमें 16 मिली है. तो जो जो रिजल्ट मिले अपन ने यहाँ लिख लिए, a इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ a मतलब f ऑफ 2 इज -1, b इज इक्वल टू 3 एंड f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 इज 16. तो ये 4 रिजल्ट हमको मिल चुके हैं. ये चारों रिजल्ट हम जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, रेगुलर फाल्सी मेथड का फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब हमें x नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, मतलब हमें a और b के बाद की जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है जिसको अपन x1 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a. फॉर्मूला याद कैसे करना है हमको, 2 पॉइंट है हमारे पास a और b. तो a, जब हमने a लिया तो फंक्शन b का लेंगे, माइनस का साइन लगाएं. जब हमने b लिया तो फंक्शन a का लेंगे. ठीक है, और अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी ये f ऑफ b हमेशा ऐसे ही और f ऑफ a हमेशा ऐसे ही, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी एंड f ऑफ a मतलब ये वाली वैल्यू आएगी. तो फॉर्मूला है x1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करी हैं. तो जब हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से पुटअप करी हैं तो ये हमको यहाँ पर इक्वेशन मिली है, ये ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ठीक है, ये एफ ऑफ बी और माइनस ऑफ एफ ऑफ ए. जब अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट जो आया अपने पास वो आया 2.05882. ये रिजल्ट आया हमारे पास x1 का. ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, हमें इसके फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है. तो अपन निकालेंगे f ऑफ x1. अब f ऑफ x1 क्या है, x की पावर 3 मतलब x1 की पावर 3.
तो x1 टू दी पावर 3, x1 जो हमारे पास 2.0582 आया है वो, -2x है तो ये -2x और -5। ठीक है, इस फंक्शन में जब हमने वैल्यू पुट कर दी, मतलब हमने फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें इसका ये रिजल्ट मिल गया। हमें इसका रिजल्ट क्या मिला है, माइनस का मिला है 0.39083। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमको क्या मिला, हमें x1 मिला और f ऑफ x1 मिला। इसके पहले तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, इसके पहले तक अपन ने a निकाल लिया था, अपन ने b निकाल लिया था, फिर f ऑफ a निकाल लिया था, f ऑफ b निकाल लिया था, और यहाँ पर अपन ने x1 निकाल लिया है और f ऑफ x1 निकाल लिया है। ठीक है, अब जब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तब हमें x2 फाइंड आउट करना है, यहाँ से x2 निकालना है, अगली वैल्यू निकालना है। तो x2 निकालने के लिए हमने x1 और f ऑफ x1 लेना ही है। अब x1 और f ऑफ x1 की वैल्यू माइनस की है, तो इससे पहले का जो प्लस है हमारे पास, ये कंटिन्यूशन में यहीं पर है। मतलब जब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम किस किस के बीच में लेंगे, x1 और b के बीच में लेंगे। और जब हम x1 और b के बीच में इसकी वैल्यू लेंगे, इसका मतलब क्या है कि a हट जाएगा, और जब a हट जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला था a इंटू एफ ऑफ b, तो अब a के प्लेस पर क्या आ गया है, x1 आ गया है। तो फॉर्मूला हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, x1 इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है, a के प्लेस पर हमारे पास x1 आ गया है। तो ये फॉर्मूला है x1 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x1 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x1। और इसमें जब हमने सारी वैल्यूज़ रखी, कौन कौन सी रखी हमने, ये x1 रखा, ये एफ ऑफ x1 रखा, ये b रखा और ये एफ ऑफ b रखा, ये चारों वैल्यू हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुटअप करी हैं। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। ये बेटा हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दी। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिला यहाँ से x2 का, और x2 का वैल्यू क्या मिला हमें, 2.08126। तो यहाँ से x1 के बाद में x2 आ जाएगा और वो 2.08126 आया है। ठीक, अब जब इतना आ गया है तो इसके बाद हमने इसका फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन का वैल्यू मतलब हमें ये फाइंड करना है एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x2 मतलब अगेन एक्स क्यूब मतलब ये -2 इंटू एक्स, है ना, क्योंकि फंक्शन ये था, और -5। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू रखी है एफ ऑफ x2 की वैल्यू, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है, -0.147244। तो इस स्लाइड में हमें क्या मिला, हमें यहाँ से x2 मिला है और एफ ऑफ x2 मिला है। ठीक, और x2 की वैल्यू हमको क्या मिली है, 2.08126, और एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये नेगेटिव मिली है 147,147,244। ठीक है, देखिए ये x2 मिल गया है ना, जो x2 मिल गया और ये एफ ऑफ x2 मिल गया। अब हमको अगला पॉइंट निकालना है यहाँ से x3। अब x3 निकालने के लिए ये हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, x2 की वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस की वैल्यू मिली है, और इसके पहले का प्लस कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर ही है। ठीक है, तो अगली बार x3 निकालने के लिए हम किस किस के बीच वैल्यू लेंगे, x2 के बीच में लेंगे और b के बीच में लेंगे। मतलब अब जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरह से रहेगा, x3 फाइंड करने के लिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन x3 निकालेंगे हम, तो ये फॉर्मूला बनेगा x2 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x2 माइनस अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, तो हमारे पास बेटा x2 की वैल्यू, ये सबसे पहले ये x2 की वैल्यू रख दी है, फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू अपने पास क्या थी, ये थी। ऐसा भी देख सकते हो, इसको ऐसे क्रॉस करके देख सकते हो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इससे करना है और इस x2 का मल्टीप्लाई इससे करना है। कभी इससे कन्फ्यूजन हो तो ऐसे हम हमेशा क्रॉस वैल्यू करते हैं। तो जैसे हो गया x2 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x2, है ना, और अपॉन में हमेशा फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x2। तो ये सारी वैल्यूज़, ये वाली पूरी वैल्यूज़ और ये बी वाली पूरी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी, तो हमको यहाँ से मिल गया है अगला इटरेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमें यहाँ से x3 फाइंड आउट हो गया है 2.08963। ये ठीक है, अब इसके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके फंक्शन की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें फिर से एफ ऑफ x3 निकालना है। तो एफ ऑफ x3 मतलब ये हो गया बेटा x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 5। इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया अपने पास, और ये रिजल्ट हमारे पास फिर से नेगेटिव आया। तो इस स्लाइड में हमने निकाला x3 और एफ ऑफ x3। ठीक है, x3 की वैल्यू ये आ गई और एफ ऑफ x3 की वैल्यू ये आ गई। ठीक, एफ ऑफ x3 हमें अगेन नेगेटिव मिला है।
अगली स्लाइड में देखें। अब अगली स्लाइड में हमको क्या फाइंड करना है, x4 निकालना है। यहाँ से अब x4 निकालना है। अब x4 के लिए देखो ये वाली वैल्यू लेनी है और ये वाली वैल्यू काहे में हमारे पास माइनस की है ना। x3 की जो f(x3) आई है हमारे पास वो माइनस की वैल्यू मिली है अपने को, और इसके पहले का प्लस अगेन वहाँ पर है, b पर ही है हमारे पास। तो x4 जब हम निकालेंगे तो b और x3 के लिए निकलेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा x3 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x3 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x3। मतलब b हमारे पास कंटिन्यूशन में चल रहा है और x1 की जगह x2 आया, x2 की जगह अब x3 आ गया। ठीक है, x4 फाइंड कर रहे हैं। ये हमने वैल्यूज़ रख दी बेटा, ये सारी वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप करी हैं, ये वाली और ये वाली, है ना। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखी तो हमें यहाँ से x4 मिल गया। और x4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2.09273। ठीक है, ये मिल गया अपने को x4। अब जब x4 मिल गया तो f ऑफ x4 निकालना है। f ऑफ x4 फिर वही x³ माइनस 2x माइनस 5 से, ठीक, क्योंकि हमारा इक्वेशन यही था, फंक्शन यही था। तो यहाँ पर अपन ने 2.09273 जब पुटअप किया तो फिर ये रिजल्ट मिला हमें, और ये रिजल्ट हमें फिर से नेगेटिव मिला। तो इस स्लाइड में हमने क्या निकाला, x4 निकाला। ये वाली x4 की वैल्यू आई है 2.09273, और हमने f ऑफ x4 निकाला, और f ऑफ x4 की वैल्यू फिर से हमें नेगेटिव मिली है, ये -0.02030। ठीक, ये हो गया। अब हम अगली वैल्यू निकालेंगे। देखो बेटा, ये हमने x4 रख लिया, हमने यहाँ टेबल में चेंज कर लिया, ये x4 है, ये f ऑफ x4 है, और f ऑफ x4 की वैल्यू नेगेटिव है। अब अपने को क्या यहाँ से निकालना है, x5 फाइंड आउट करना है। अब x5 फाइंड आउट करने के लिए हमें x4 तो लेना ही लेना है, और इसके पहले का प्लस फिर से वहीं b पर ही मिल रहा है। मतलब x5 के लिए जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो किस किस के बीच में लगेगा, b और x4 के बीच में। तो अब फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला होगा x4 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x4 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x4। तो ये सारे रिजल्ट्स अपन ने रख लिए। ठीक, जो रिजल्ट्स थे, ये x4 का वैल्यू था, ये f ऑफ x4 का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये f ऑफ b का वैल्यू है। इस फॉर्मूले में अपन ने रखा, यहाँ पर रखा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन मिला x5, और x5 की वैल्यू क्या मिली, 2.09387। देखो x4 की वैल्यू क्या थी, 2.092, और x5 की वैल्यू क्या है, 2.093। तो 2 प्लेसेस तक अभी ये आंसर मैच हो रहा है। तो x5 आ गया। हम अपन एक f ऑफ x5 निकालेंगे। f ऑफ x5 मतलब अगेन x³ माइनस 2x माइनस 5, है ना। तो ये x³ की वैल्यू मतलब x5 की वैल्यू, x5 द क्यूब माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x5 माइनस 5। इसको जब अपन ने सॉल्व किया रखने पर अगेन हमें ये नेगेटिव रिजल्ट मिला है, -0.00603। तो इस स्लाइड में हमें क्या मिला, x5 मिला, और x5 की वैल्यू ये है 2.09387, और इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली है f ऑफ x5, और f ऑफ x5 की वैल्यू है माइनस की 0.07603। ठीक है, अब देखो, अब हमको वैल्यूज़ मैच होना शुरू हो गई हैं। देखो, ये 2.09 था, ये 2.09 है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि 3 प्लेसेस तक इसको सेम आना चाहिए, तो अभी अपने को इसको एक बार और करना पड़ेगा। अब अपने को यहाँ से x6 निकालना है। तो x6 की वैल्यू निकालने के लिए x5 तो लेना ही लेना है ना। अब x5 की फंक्शन की वैल्यू हमें अगेन माइनस की है, ये वाली। अब इसके पहले का प्लस कहाँ है, एक ही जगह मिल रहा है प्लस, f ऑफ b पर। तो मतलब हम जब x6 निकालेंगे तो किस किस के बीच फॉर्मूला बनेगा, x5 के बीच में और b के बीच में बनेगा फॉर्मूला। तो आपकी बार x5 और 6 इटरेशन के लिए फॉर्मूला बनेगा x5 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x5 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x5, है ना। ये x5 है, ये एफ ऑफ x5 है, ये b है और ये एफ ऑफ b है। इन चारों वैल्यू को फिर से हमने इस फॉर्मूले में पुटअप किया, तो यहाँ से हमें x6 मिला, और x6 की वैल्यू क्या है, 2.094। अभी क्या था, 2.093 था, अब 2.094 आ गया x6 का वैल्यू। अब x6 की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर से वो f ऑफ x6 निकालना है। तो ये x³ माइनस 2x माइनस 5 इस पर वैल्यू रखी हमने, तो फिर से ये नेगेटिव रिजल्ट मिला है हमें। तो इस स्लाइड पे हमें क्या मिला, x6 मिला 2.09430, और f ऑफ x6 मिला है, फिर से हमें यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट मिला है ये। ठीक है,
अब हमने 7th इटरेशन निकालना है, अगला इटरेशन, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 प्लेसेस तक वैल्यू मैच हो रही है, 3 प्लेसेस तक वैल्यू मैच नहीं हो रही है। तो अब अपन ने x7 निकालना है। तो बेटा x7 जब हम निकालेंगे यहाँ से x7, तो x6 लेना है, और x6 की वैल्यू f ऑफ x की 6 की वैल्यू नेगेटिव है। इसके पहले का पॉजिटिव हमारे पास कहाँ है, यहीं पर है, ये बी पर ही है जो चलना आ रहा है। तो जो x7 का फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास में x6 और b के बीच में बनेगा। तो x6 इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ x6 अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ x6, ये वाली पूरी वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुटअप करी। ठीक, इसको सॉल्व किया तो ये आया 2.09445। तो x7 की वैल्यू आ रही है 2.09445 और x6 की वैल्यू आ रही थी 2.094। तो देखो ये x6 और x7 जो है वो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये टेबल देखो, ये देखो 2.094 और 2.094, जब वैल्यू मैच हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पर आंसर मिल गया। तो अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन बोलेंगे सो एट द 6th and 7th इटरेशन वी गेट द फाइनल इंटरवल, और जो फाइनल इंटरवल है वो क्या है 2.094। सो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 2.094 इज द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। तो अपन आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.094, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने मेथड सॉल्व किया, अपन ने पूरा बाइसेक्शन मेथड, सॉरी रेगुलर फाल्सी मेथड, और रेगुलर फाल्सी मेथड से ये देखो जो हमने बाइसेक्शन मेथड में मेथड सॉल्व किया था और उसका आंसर हमारा 11th और 12th या 10th इटरेशन पर आता था, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये 7th और 6th इटरेशन पर इसके आंसर्स फाइंड हो जाते हैं। ओके देन।